एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक फार्मा स्टॉक के बारे में, जो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में। हो सकता है कि यहाँ से हमें 20 to 30% का एक अपसाइड पोटेंशियल मिले। स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक है, तो देखते हैं कौन से स्टॉक का है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, जो स्टॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है बायोकॉन। बायोकॉन पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चल रहा है। यहाँ पे ये जो जोन है अराउंड 370 से लेके 390 के आसपास, इस एरिया में मार्केट लगातार घूम रहा है और यहाँ पे बार बार रिजेक्शंस ले रहा है। ऑलमोस्ट जो जुलाई 2024 पे यहाँ पे पहली बार ये इस एरिया को पहुँचा था, इस स्विंग में। और उसके बाद धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं ये इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो मोस्टली अगर आप देखो 390 to 400 का जो रेंज है उसको ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, और कंटिन्यूसली यहाँ पे एक जो पुल बैक है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। मार्केट नीचे तो जा रहा है लेकिन उसके बाद रिकवरी बार बार आ जा रही है। तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिले। अगर आप परसेंटेज की बात करें, कितना परसेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आई थिंक 23% का डिप है। तो अगर हम सिमिलरली इसी चाय को ऊपर की तरफ अगर हम प्रोजेक्ट करें, तो आई थिंक समवेयर जो टारगेट हमारा बनता है वो अराउंड 25% का बनता है। तो समवेयर अराउंड 500 का रेंज है। यहाँ पे हम 25% यहाँ पे इजीली जो फर्स्ट टारगेट है वो हम देख सकते हैं। और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि एक नए आउटब्रेक के बारे में बात हो रही है चाइना में, जिस तरह से वायरस के बारे में बात हो रही है। इंडिया में भी अभी इन्फेक्शन जो है वो फैल रहा है। तो ऑफ कोर्स वायरस इज़ ए बैड थिंग। एक बीमारी का फैलना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन इससे जो बेनिफिट होता है वो फार्मा कंपनीज़ को होता है, क्योंकि वो ज़्यादा मेडिसिन्स बेचती हैं। और कहीं न कहीं एक वैक्सीन, अगर वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है तो फिर एक वैक्सीन भी निकालते हैं। तो जो सेल है उनका बहुत बढ़ जाता है। इस न्यूज़ की वजह से भी आई थिंक कहीं न कहीं पॉजिटिविटी मार्केट में दिख रही है फार्मा स्टॉक्स पे। हो सकता है कि धीरे-धीरे करके अगर आउटब्रेक बहुत ही माइनर हो तो कहीं न कहीं यहाँ पे कंसोलिडेशन भी आएगा। लेकिन जो अपॉर्च्युनिटी फिलहाल एज़ अ चार्ट आप देखो तो यहाँ पे चार्ट पर्सपेक्टिव में बहुत सी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बायोकॉन का अगर आप मार्केट कैप देखो तो अराउंड 45,000 करोड़ का है। बहुत दिन से बायोकॉन एक कंसल्टेशन में है। तो फंडामेंटल्स और न्यूज़ की बात अगर साइड रखें, तो यहाँ पे मुझे लगता है सिर्फ चार्ट के बेसिस पे यहाँ पे मुझे लगता है 25% का ईजिली गेन हम यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन हम इस पे स्टॉक कब एंटर करेंगे? हम एंटर करेंगे जब इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और 400 या 400 के ऊपर कहीं हमें एक वीकली कैंडल क्लोज मिलेगा। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अगर आप बाई करना चाहते हो तो आई वोंट सजेस्ट, बिकॉज़ यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट में और एक रिजेक्शन आए और मार्केट कहीं न कहीं इसी एरिया में घूमते रह जाए। तो जब तक 400 का जो मार्क है, जो एक रेजिस्टेंस की तरह है, उसको ये ब्रेक नहीं कर देता, तब तक हम यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल, यहाँ पे हमें ये लगता है कि यहाँ पे कहीं न कहीं ऊपर की तरफ मार्केट मूव करेगा। जब 400 ब्रेक करेगा तो एक कॉन्फिडेंस आएगा बायर्स में, और तब जाके इसमें बाइंग होगी। तो वहाँ पे आपको एक ₹100 का यहाँ पे टारगेट जो है मिलेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क पोर्टफोलियो आप यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं भी कहीं न कहीं जिसको वेट करूँगा, वेट एंड वॉच करूँगा। जब ये 400 क्रॉस करेगा तब मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा, उसके पहले यहाँ पे मुझे लगता है इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। एक क्विक अपडेट देना चाहता था स्टॉक के बारे में। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी स्विंग ट्रेडिंग की बनती है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तभी आप इसको बाय करना, लेकिन अगर आप इंट्राडे खेलना चाहते हो तो दिस इज़ नॉट दैट स्टॉक। और फार्मा स्टॉक जो है वो एक सीज़नल स्टॉक की तरह होते हैं। तो जैसे मेटल्स होते हैं, जैसे अलग, तो एक जब मोमेंट आता है तो बहुत अच्छा मोमेंट आता है, तो हो सकता है 500 के ऊपर भी ये निकल जाए। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। जो टाइम फ्रेम इसके लिए मैंने सोच के रखा है वो अराउंड 2 टू 3 मंथ्स है। अगर 2 टू 3 मंथ्स में के अंदर अगर ये 400, जैसे 400 क्रॉस करता है 1 मंथ के बाद, तो मैं उसे बाय करूँगा, या फिर 10 दिन के बाद जब भी ये क्रॉस करेगा उसके बाद मैं बाय करूँगा, और 2 से 3 महीने में होल्ड करूँगा जब तक कि इसका एक टारगेट नहीं मिल जाता। और 10% का यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूँगा। अगर आप स्टॉप लॉस देखो, अगर 21% का इसका टारगेट है तो 10% का इसमें स्टॉप लॉस तक मैं रखूँगा, क्योंकि बड़ा स्टॉप लॉस है यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक बहुत वॉलेटिलिटी मूव कर रहा है। तो हो सकता है अगर मार्केट में स्टॉक ऊपर की तरफ यहाँ से ब्रेकआउट देके 400 तक जाता भी है तो कहीं न कहीं एक पुल बैक आएगा और उसके बाद ये हो सकता है वापस आ जाए। तो पुल बैक जब आएगा तो यहाँ पे या फिर मैं ऐड कर लूँगा, या फिर अगर ये बहुत ज़्यादा डीप पुल बैक आता है और ये ब्रेकआउट फेलियर होता है तो 10% में हम निकल जाएँगे। तो ये एक सेफ साइड ट्रेड होगा। इसीलिए मैंने थोड़ा जो स्टॉप लॉस है वो बढ़ा लिया है। तो 1:3 का, तो हम अगर 10% का स्टॉप लॉस लेंगे तो कहीं न कहीं टारगेट जो है
हमें 30% के आसपास ले लेना चाहिए। तो 1:3 का हम यहाँ पे ट्रेड इसको लेके चल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।